डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आखिर मालूम कैसे होगा? एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के चार तरीके, चार स्टेप्स हैं। तरीके तो नहीं कहेंगे, स्टेप्स हैं चार। और उनमें से पहला स्टेप ये है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज के बाद आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स के बाद आपने मोल रेशो कैलकुलेट करनी है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप सिंपलीफाई कर लेंगे। चार ऑप्शन हैं, सॉरी चार स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके जहन नशीन करवा दूं कि जब डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आने की बात बनेगी तो सबसे पहला ही सवाल ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि चार स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से वो एक स्टेप को माइनस कर देगा, गलत कर देगा, कोई और ऑप्शन डाल देगा, इररिलेवेंट सा, गलत सा, बेकार सा, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप कहेंगे कि परसेंटेज कैलकुलेशन तो है, मोल्स कैलकुलेशन तो है माशाल्लाह, मोल रेशो कैलकुलेशन भी है, लेकिन सिंपलीफाई करना भी है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हुआ तो फिर आप कहेंगे कि ये एक स्टेप नहीं है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कि आपको पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले परसेंटेज निकालें, फिर मोल्स कैलकुलेट करें, फिर मोल्स रेशो कैलकुलेट करें, और आखिर में अगर जरूरत पड़े तो सिंपलीफाई कर लें। अब यहाँ पर अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? वो कहता है जी मोल्स कैलकुलेट करें फिर परसेंटेज निकालें, गलत हो जाएगा। मोल रेशो निकालें फिर परसेंटेज कैलकुलेट करें, गलत हो जाएगा। सिंपलीफाई करें फिर मोल्स निकालें, गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन तो कितने भी बन सकते हैं, सही ऑप्शन फिलहाल मैंने बता दिया अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह कि एक ही है कि परसेंटेज निकालें, मोल्स निकालें, मोल रेशो निकालें, और अगर ज़रूरत पड़े तो सिंपलीफाई कर लें। अब आ जाते हैं कि इस सवाल का एक जो हमने डाटा दिया है, इसको एक एग्जाम्पल के तहत सॉल्व करें। सवाल आ गया पेपर में, अ कंपाउंड हैज 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर ने कहा कि अल्फा ऑप्शन है CH2, बीटा ऑप्शन है CH3, चार्ली ऑप्शन है CH4, डेल्टा ऑप्शन है C2H6। ऐसे दे दिया तो क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, परसेंटेज निकालें। आमतौर पर जैसे ये सवाल है, परसेंटेज हमें दी गई होती है तो परसेंटेज तो हमारे पास है। अब सेकंड स्टेप है मोल्स निकालें। मोल्स निकालने का तरीका देख लीजिए। मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है। अब आपको कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई है। ये मैंने कार्बन लिख लिया, ये मैंने हाइड्रोजन लिख लिया। कार्बन 75, हाइड्रोजन 25। कार्बन का एटॉमिक मास है क्या? 12। हाइड्रोजन का क्या? 1। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर में। कई दफ़ा लोग जो हैं वो शुरू में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं होता। आपने कैलकुलेशन जो भी करनी है वो इसी तरह करनी है कि आप इस तरह का एक वो बनाएंगे तरीका, और 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 6 आर 72, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 12 2 आर 24, 6 बचा, 0 लगा दिया, 12 5 आर 60। नहीं चला, ये आ गया 6.25, ये आ गया 25। मोल्स निकल आए। होपफुली आपको भी बिल्कुल क्लियर है कि मोल्स मैंने कैसे निकाले हैं। अब अगला स्टेप है मोल रेशो निकालें। मोल रेशो का मतलब ये है कि जो भी मोल्स आए हैं उनमें से जिसके मोल सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर दें। 6.25, 6.25, ये आ गया 1,
ये क्या आएगा, 6 4s आर 24, तो 4 के करीब आंसर आएगा। ये नहीं करना कि आप इसको जो है वो पॉइंट थ्री थर्ड डेसिमल तक निकालना शुरू कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। पेपर में 40 सेकंड मिलते हैं सवाल हल करने के लिए, तो आप अप्रॉक्सीमेट आंसर से आपका जवाब मिल जाएगा। करीब-करीब भी कोई आंसर नहीं आ रहा होगा और तो 6 4s आर 24, तो इसका मतलब है कि जनाब ये 4 के करीब रेशो आ रही है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं। आंसर क्या है हमारा? मीथेन हो गया, बिल्कुल सही कह दिया आपने कि यहाँ आंसर है मीथेन। चार्ली ऑप्शन हो गया। ठीक है जी बात। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कर दी। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि आपको मीथेन के मल्टीपल में मतलब और रिलेटेड ऑप्शन कोई दिए हों, ये परसेंटेज चेंज करके कोई ऑप्शन दिए हों, तो जैसे-जैसे परसेंटेज चेंज होगी आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तरीकाकार यही रहेगा। एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूं कि हमने परसेंटेज खुद कैसे निकलती है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का दूसरा तरीका जिसे कंबसन एनालिसिस कहते हैं, वो कैसे काम करती है, इन दोनों पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। आज के हवाले से जो कुछ था वो यहीं तक था। कोई सवाल आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए। जी जनाब। नहीं है तो बहुत अच्छी बात। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम परसेंटेज कैलकुलेशन, कंबसन एनालिसिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर मोल, इन सब बातों को देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।